जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज से आप लोग का पॉलिटी का जो भी प्रॉब्लम है ना, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा, है ना। दोस्तों आप लोग को बहुत सारे टीचर है ना, वो आप लोग को यहां से स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। जैसे चार्टर एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, भारत शासन अधिनियम हो गया, पिट्स एक्ट इंडिया हो गया, है ना। दोस्तों अभी अगर आप लोग को ये सब बता दिया जाएगा तो आप लोग के माइंड में पहले इतना वाइब्रेशन घुस जाएगा ना कि आप लोग को पॉलिटी पढ़ने का क्या, इसको देखने का भी मन नहीं करेगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग को पॉलिटी भारी ना लगे, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। बस ही कुछ है ना मिनटों में और कुछ ही दिनों में वो पॉलिटी आप लोग को चुटकी में डांस करने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। हाँ देखिए दोस्तों, पॉलिटी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्लास, और आप लोग को 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे केसी सिन्हा बुक मैथ में होता है। दोस्तों आप लोग पढ़ते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप उसमें आता है RS अग्रवाल का बुक होता है, केसी सिन्हा का बुक होता है ना। ये सारा बुक होता है दोस्तों, आप लोग खरीदे होंगे। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, केसी सिन्हा में जैसे ही केसी सिन्हा किताब खोलेंगे आप लोग तो उसमें क्या होता है, लेसन होता है। क्या होता है दोस्तों, लेसन होता है ना। जैसे मान लीजिए पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, इस तरह से होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को ये क्यों बताया जा रहा है, ध्यान से, कुछ इसमें रहस्य है ना। उसके बाद लेसन जैसे ही खोलते हैं तो उसमें क्या, लेसन खोलने के बाद यानी पहली लेसन में मान लीजिए कि हमको परसेंटेज आ गया या कुछ भी नंबर सिस्टम है ना। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, चैप्टर का नाम आता है। क्या आता है दोस्तों, चैप्टर का नाम। जैसे देख लीजिए चैप्टर का नाम, मान लीजिए चौथा लेसन खोले हैं, वो चैप्टर का आ गया है परसेंटेज। क्लियर। अब दोस्तों परसेंटेज क्या होता है कि मान लीजिए जहां से परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट होता है वहां से लेकर के मान लीजिए पेज नंबर 5 से स्टार्ट हुआ है, 10 नंबर तक खत्म हो गया। तो यानी वो जो चैप्टर है कहीं ना कहीं पेज नंबर यानी 5 से 10 के बीच में वो परसेंटेज ही उसमें रहेगा, है ना। उसी तरह से दोस्तों ये पेज नंबर मान लीजिए 1 से, है ना, मान लीजिए टोटल बुक में केसी सिन्हा बुक में लगभग कितना 400 पेज इतना लगभग होता है ना, सिंपली। तो उसी में दोस्तों परसेंटेज क्या होता है कि मान लीजिए 5 से पेज नंबर 5 से लेकर के 10 तक के बीच में होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसी तरह से पॉलिटी यानी भारतीय संविधान जो है दोस्तों, है ना, ये एक किताब है। जिस तरह से केसी सिन्हा एक किताब है, उसी तरह से भारतीय संविधान भी क्या है, एक किताब है। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए दोस्तों किताब है, उसके बाद रुकिए, हाँ उसके बाद देखिए जैसे ही इसको खोले तो यहां पर क्या खुल गया दोस्तों, लेसन, है ना, लेसन खुल गया। तो जैसे ही भारतीय संविधान को खोलेंगे तो यहां पर भाग आएगा। लेसन के बदले में क्या आएगा दोस्तों, भाग आएगा। क्या आएगा, भाग, याद रखिएगा, है ना। मान लीजिए तीसरा भाग आ गया, खोलने पर कौन सा भाग आ गया, तीसरा भाग। अब तीसरा भाग में क्या है दोस्तों, यहां पर जैसे चैप्टर का नाम परसेंटेज है तो यहां पर चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल अधिकार हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों परसेंटेज मान लीजिए 1 से 5 तक है, कुछ भी है, उसी तरह से पहला चैप्टर यहाँ पर मूल अधिकार जो है, इसका जो पेज नंबर है दोस्तों, पेज नंबर है 12 से 35 पेज नंबर के बीच किसके बारे में रहेगा दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में रहेगा, यानी मूल अधिकार के बारे में रहेगा। ये है दोस्तों पेज नंबर। यहाँ पर भारतीय संविधान में पेज नंबर किसको बोलेंगे, अनुच्छेद को बोलेंगे। आई होप आप लोग को ये दोनों बुक से मतलब एक कंपेयर करा दिए, आप लोग को दिमाग में सेट हो गया होगा। क्लियर। अगर नहीं सेट हुआ होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में कीजिएगा, मैं फिर से इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा आप लोग के लिए। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जिस तरह से दोस्तों एक बुक जैसे केसी सिन्हा में लगभग कितना लेसन होता है, लगभग आप लोग देखे होंगे कि लगभग 25-30 ऐसे लेसन होता है। उसी तरह से भारतीय संविधान में लेसन की संख्या यानी भाग की संख्या कितना होता है दोस्तों, 22 भाग होता है। कितना भाग होता है दोस्तों, 22 भाग होता है। कितना दोस्तों, 22 भाग होता है। भारतीय संविधान में लेसन की संख्या यानी भाग की संख्या 22, है ना। उसके बाद जिस तरह से दोस्तों इसमें पेज नंबर यानी केसी सिन्हा बुक में लगभग 1 से मान लीजिए 400 तक है ना, 400 पेज है। उसी तरह से भारतीय संविधान में पेज की संख्या यानी अनुच्छेद की संख्या कितना है दोस्तों, 395 अनुच्छेद है। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग को केसी सिन्हा पढ़ना होगा तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, लेसन निकालना पड़ता है। उसी तरह से भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को किसको निकालना है, भाग को, है ना। तो पहले कौन सा भाग पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कि भाग निकाले तो पहले 5वें भाग पढ़ लेंगे, तीसरे भाग पढ़ लेंगे, अब पहला गल्ला का सरेला नहीं। तो दोस्तों पहले हम लोग को कौन सा भाग पढ़ना है, पहला भाग। यानी जैसे ही बुक खोलते हैं तो क्या कौन सा भाग आता है, पहला भाग आता है। तो हम लोग को पहला भाग के बारे में पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों पहला भाग में, है ना, पहला भाग में क्या है
है ना, चैप्टर का नाम क्या है। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर भाग 3 में चैप्टर का नाम है मूल अधिकार, उसी तरह से पहला भाग में कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर है दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहला भाग में कौन सा चैप्टर, संघ एवं राज्य क्षेत्र। मतलब हुआ दोस्तों इसमें कहा गया है कि इंडिया में जो भी स्टेट है ना, उसके एरिया में घटोतरी बढ़ोतरी हो सकता है, कर सकते हैं। ये है दोस्तों इसमें चर्चा किया गया है ना। अब देखिए चैप्टर का तो पता चल गया कि कौन सा चैप्टर है दोस्तों, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर अब ये चैप्टर खोजते हैं दोस्तों कितना पेज नंबर से लेकर के कितना पेज तक होता है ना। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों ये पेज नंबर यानी अनुच्छेद दोस्तों 1 से 4 तक होता है। ये दोस्तों कहां से कहां तक, अनुच्छेद शुरुआती दौर यानी स्टार्टिंग 1 से लेकर के 4 तक के पेज में कौन सा किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर है ना, पहला पेज है दोस्तों। अब पढ़ना जो स्टार्ट करेंगे तो पहला पेज से पढ़ते हैं, उसी तरह से कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है, पहला अनुच्छेद पढ़ना है। कौन सा अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद, ठीक है, पहला अनुच्छेद। अब इसमें कहा गया दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। क्या दोस्तों, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। अब देखिए दोस्तों यहां पर संघ का मतलब क्या होता है ना। जिस तरह से दोस्तों परिसंघ, यहां पर देखिए संघ जो होता है ना इस तरह का 3 वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा 3 वर्ड होता है। जैसे मान लीजिए परिसंघ और है संघ दोस्तों और है संघ, लेकिन इसका इंग्लिश में डिफरेंट है इसलिए तीनों में समझ में आएगा। जैसे इसका परिसंघ का इंग्लिश होता है कॉन्फेडरेशन, इसका दोस्तों फेडरेशन, इसका दोस्तों यूनियन। इन तीनों वर्ड को समझने के लिए आप लोग को एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं ताकि आप लोग को दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। जिस तरह से देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से मकान सब बनाते हैं, एक ऐसा होता है कि मान लीजिए एक ईंटा को डायरेक्ट दूसरे ईंटा पर जोड़ डाल के है ना, बीच में मतलब उसमें मसाला सब नहीं देते, वैसे ईंटा पर ईंटा रख करके बस रख देते हैं। तो उसको क्या होता है दोस्तों, तोड़ने में क्या होता है, वो आसान यानी वो अलग तुरंत हो जाता है ना। यानी उसको जो है तोड़ने में उतना भारी नहीं, जब चाहेगा एक ईंटा कहेगा कि नहीं हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, उधर हो जाएगा, दूसरा कहेगा नहीं हम नहीं रहेंगे, इधर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें जो भी देश आएगा, ये परिसंघ के अंतर्गत जो भी आएगा ये किसी के दबाव में नहीं रहेगा, जब मन होगा तब वो एक दूसरे से बाहर निकल जाएगा है ना, यानी वो टूट सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक संघ है, तो संघ का जैसे मान लीजिए हम ईंटा पे ईंटा दे दिए हैं दोस्तों है ना, और उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मसाला दे दिए हैं है ना, वो थोड़ा क्या हो जाता है, पहले से क्या होता है मजबूत हो जाता है, पहले से यानी ईंटा पे जो ईंटा रखा हुआ था उससे क्या होता है मजबूत हो जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा बल दिया जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों, टूट सकता है। वो क्या होता है, हो सकता है टूट सकता है। उसी तरह से संघ में यानी फेडरेशन में जो भी स्टेट होगा है ना, ये जो है एक दूसरे से समझौता किए हुए रहता है कि हम जो है आपके इस देश में रहेंगे है ना। जब मन होगा, अगर मान लो तोड़ने का मन होगा यानी अलग होने का मन होगा तो उसमें थोड़ा सा बल देगा, यानी वो समझौता को क्या करेगा, तोड़ देगा। समझौता को तोड़ करके वो उस देश से वो राज्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है जब मन होगा तब ये अलग हो सकता है। और यहाँ पर है कि थोड़ा सा इसमें मतलब हार्ड है कि इसमें आप जो भी समझौता किए हैं उसको समझौता को तोड़ लीजिए और आप अलग हो सकते हैं। क्लियर। और देखिए दोस्तों जैसे ही ईंटा को में अंदर अंदर मसाला दे देते हैं तो थोड़ा कड़ा हो जाता है ना। मान लीजिए दीवार बन गया है, वैसे मतलब ईंटा मसाला दे करके दीवार खड़ा कर दिया है ना, उसको तोड़ने में क्या होता है थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन टूट जाता है। उसी को दोस्तों अगर मान लीजिए दीवार दे दिए हैं मसाला सब दे करके और ऊपर से प्लास्टर मार करके पेंट कर दिए हैं, उसको तोड़ना कठिन है, नामुमकिन है, उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों ये यूनियन का मतलब हुआ इसके अंदर जो भी देश आएगा वो कभी टूट नहीं सकता है ना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए इसमें जो भी राज्य आएगा वो जो है देश से कभी अलग नहीं हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, अमेरिका भी दोस्तों, अमेरिका में जो है ना लगभग 50 राज्य है ना, तो वो जब मन चाहेगा वो क्या है 50 राज्य एक समझौता के तहत जो है टिका हुआ है। जब मन होगा मिसिसिपी को अलग हो जाएगा, जब मन होगा है ना कैलिफोर्निया कहेगा ना हम ना रहेंगे हम अलग हो जाएंगे है ना, तो वो समझौता तोड़ना पड़ेगा उसको। लेकिन भारत में आ जाइए, भारत में कहेगा गुजरात ना हम भारत में ना रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसको रहना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए दोस्तों जम्मू कश्मीर पूरा मस्ती मना रहा था कि हम आप भारत से अलग हो जाएंगे, थूर थार दिया पकड़ के सब अलगे हो गया है ना, आजाद हो गया, मतलब आजाद मांग रहा था।
ऐसा आजाद हुआ कि ऊपरे चला गया जम्मू कश्मीर, उसका भी नामो निशान मिट गया है ना। वो भी उछल कूद ज्यादा कर रहा था, वो किसमें मिल गया है ना, इधर उधर भागने वाला नहीं है। यानी भारत में कोई भी राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन। इसी क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनियन। आई होप आप लोग को तीनों वर्ड क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर यूएसएसआर एक एग्जांपल है। इसमें यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस, इसमें लगभग 15 देश है दोस्तों, है ना। उसमें से एक देश है रूस, है ना। इसमें चाहेगा तो ये 15 देश क्या है, एक समझौता के तहत मतलब बंधे हुए हैं एक दूसरे से, जब मन होगा आराम से अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों फेडरेशन हो गया और ये यूनियन हो गया। तो इंडिया दोस्तों क्या हो जाएगा, यूनियन है। याद रखिएगा यहाँ पर दोनों का हिंदी सेम है। आप लोग को अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो इंग्लिश भी उधर रहता है, तो आप लोग इंग्लिश को देख करके टिक मार सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा अनुच्छेद क्या कर रहा है, दूसरा अनुच्छेद कह रहा है दोस्तों संसद, है ना। संसद में क्या सब आ जाता है दोस्तों, इसमें आ जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 टर्म, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ये दोस्तों लोकसभा राज्यसभा क्या है आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर संसद, संसद जो है दोस्तों यानी पार्लियामेंट जो है ये विदेशी राज्य को मिला सकता है। यानी अगर मान लीजिए कोई विदेशी राज्य, विदेशी देश इंडिया में मिलना चाहता है तो वो मतलब उसको मिलाने का हक यानी अधिकार किसके पास है दोस्तों, वो संसद। कौन सा अनुच्छेद से, कौन सा पेज नंबर से, पेज नंबर 2 से, है ना। मानी विदेशी राज्य को अपने इंडिया में मिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए दोस्तों 16 मई 1975, है ना। यहां पर जो है 16 मई 1975 एक्चुअली में हुआ क्या था दोस्तों, जैसे सपोज दैट आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ये दोस्तों एक इंडिया का मैप है ना। ये दोस्तों ये इंडिया का मैप है दोस्तों, ये इंडिया का मैप है दोस्तों। इधर है चाइना, इधर क्या है दोस्तों चाइना। चाइना के इधर इंडिया से सटले सटले ये कौन सा देश था दोस्तों, पहले ये तिब्बत था। क्या था दोस्तों, ये पहले तिब्बत था, है ना। 1959 में चाइना इसको इतना थूड़ दिया, मतलब इसको जो है ना अपने में क्या कर लिया, ये कब्जा कर लिया, है ना। इसके सतले यहाँ पर दोस्तों सिक्किम है। सिक्किम भी डर से मतलब थरथराने लगा कि कहीं हमको भी थूड़ थाड़ न दे सिक्किम, है ना। सिक्किम बोला अब क्या होगा कि हमको तो बचना है, इसके तरह हमको पिटाना नहीं है ना। तिब्बत को बोला तुम यहाँ पर रहो, हम जाते हैं भारत में मिल जाते हैं। तो ये सिक्किम क्या बोला कि हम क्या करेंगे, जाते हैं भारत में। ये आया यहाँ पर, है ना, प्रधानमंत्री के पास, और यहाँ पर सिक्किम क्या हुआ 16 मई 1975 में क्या हो गया, यहाँ पर सिक्किम भारत में मिल गया। तो ये किसके पास अधिकार है दोस्तों, संसद के पास अधिकार है। अभी भी देखिए सिक्किम बोला, सिक्किम जो है ये चाइना में क्या होता था कि यहाँ पर जो भी मान लीजिए फैमिली सब रहता था, एक कोई कोना में, एक कोना में, यानी एक फैमिली में 4 मेंबर है तो चारों को चारों कोना में चित्रा दिया। अब मान लीजिए वो आजादी क्या मांगेगा, अपने परिवार को खोजने में रह जाएगा, है ना। उसी तरह से इसको मतलब डर हो रहा था सिक्किम को, कहीं हम तो इंडिया मिल गए हैं, ऐसा नहीं कि मेरा एगो फैमिली मेंबर को एक तो जम्मू कश्मीर में भेज दे, एक तो को गुजरात में भेज दे, एक तो केरल में भेज दे, ऐसा नहीं, है ना। तो भारत को ये बोला कि ऐसा आप तो नहीं कीजिएगा ना। तो भारत क्या बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। यहाँ तो मतलब सांप जो होता है ना वो जहर होता है, वो क्या होता है दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, उसको भी दूध पिलाया जाता है, तो आप तो एक इंसान है ना। यानी मतलब अतिथि क्या होता है दोस्तों, देवो भव होता है। तो ये क्या हो गया, मेहमान के तौर पर ये इंडिया में शामिल हो गया। कब हुआ दोस्तों, 16 मई 1975 में सिक्किम विदेशी राज्य जो है वो इंडिया में मिल गया। क्लियर हो गया। तो दूसरा अनुच्छेद दोस्तों, संसद क्या करेगा, अगर विदेशी राज्य मिलना चाहता है तो इंडिया में मिला सकता है। क्लियर। अब देखिए तीसरा पेज नंबर में, संसद वर्तमान राज्य में यानी इंडिया में जो भी स्टेट है ना, इंडिया में जो भी स्टेट है उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एरिया को, मान लीजिए बिहार है, बिहार के एरिया को बढ़ाना है, घटाना है, 2 राज्य को मिला करके एक राज्य बनाना है, नाम परिवर्तन करना, बिहार का अगर नाम रख दीजिए मान लीजिए सीताराम, कुछ रख देगा, तो ये किसके पास है दोस्तों हक, ये है दोस्तों संसद, है ना। उस राज्य के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, वो किसके पास है दोस्तों, वो संसद के पास। यानी वर्तमान राज्य में जैसे देखिए ना, बंगाल में पहले था बिहार, वो अलग हो गया 1912 में, है ना। अब बिहार से भी उड़ीसा अलग हो गया 1936 में, अब बिहार से ये झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गया। यानी ये तोड़ मरोड़ अंदर में हो सकता है,
वो जो कहेगा नहीं हम यहाँ से निकल के बाहर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको कूच काच देगा, जो ज्यादा उछलता है उसको इंडियन आर्मी कूच काच देता है, उसको पूरे आजाद दिला देता है ना। यानी इंडिया के अंदर तरोड़ मरोड़ कर सकता है, काट छांट कर सकता है, कुछ भी बदलाव कर सकता है। वो किसके पास अधिकार है? संसद के पास, संसद के पास। क्लियर हो गया। और उस राज्य का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है ना। अगर मान लीजिए यूपी का नाम योगी आदित्यनाथ रख देगा तो वो संसद के पास अधिकार है, वो रख सकता है। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर सकता। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा अनुच्छेद क्या कहता है। अगर ये दोनों काम यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अप्लाई हो रहा हो, यानी ये दोनों काम जारी हो, उस बीच में राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ा सकता है। समझ में आया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं। देखिए अनुच्छेद 4 का कहना है अगर संसद 2 और 3 को अप्लाई कर रहा है, कहने का मतलब 2 में क्या है? विदेशी राज्य को भारत में मिला रहा है या अंदर में काट छांट करोड़ मरोड़ कर रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। ये अनुच्छेद 4 कह रहा है। अगर कर रहा है राष्ट्रपति हस्तक्षेप, राष्ट्रपति कह रहा है ना हम न करने देंगे, तो उसको लतियाने का एक तरीका है, राष्ट्रपति को लतियाने का तरीका है दोस्तों महाभियोग। क्या है दोस्तों? महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो डर बना रहता है राष्ट्रपति को कहीं महाभियोग न लगा दे, इसलिए जो कर रहा है संसद करने दो भाई, हमको उसमें इंटरफेयर नहीं करना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 4 यानी अनुच्छेद 2 और 3 जब अप्लाई हो रहा हो, है ना, उस समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये दोस्तों ये पहला हम लोग लेसन पढ़ चुके हैं भाग 1, है ना। इससे आगे वाले वीडियो में इससे अगला लेसन लेके आएंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और माइंड में सेट हो गया होगा। अगर सेट हो गया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो, है ना। और अच्छा लगेगा तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए आए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत